इंदौर शहर इस बीमारी, इस कचरे की महामारी से कहीं ग्रसित नहीं हो जाए, महामारी से कहीं ग्रसित नहीं हो जाए। वो कैसा भी कचरा हो तो भी अपने को डर लगता है कि उसमें केमिकल, ये चीज़ जो है वो कितनी खतरनाक है कि वहाँ लगा हुआ संयंत्र क्या इतना ठीक तरीके से उस कचरे को जलाएगा कि बाद में पर्यावरण पे उसका असर नहीं होगा, ज़मीन पे उसका कोई भी कण जाने से भी असर नहीं होगा, पानी पे असर नहीं होगा। यूनियन कार्बाइड कचरे पर चिंतित पूर्व लोकसभा स्पीकर बोली, विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा हो। पटवारी ने भी की मुलाकात, कैट SGITS विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा करने की दी सलाह। बोली सुमित्रा महाजन, पता लगाया जाए संयंत्र कचरा जलाने के लिए ठीक है या नहीं। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा स्पीकर से की थी मुलाकात। जीतू पटवारी ने महाजन को कचरा निष्पादन की प्रक्रिया से अवगत करा चिंता जताई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, हम इस मामले को राजनीति से ऊपर देखकर हल करना चाहते हैं। ताई भी हमारे साथ हमारी बात से सहमत नजर आई। इधर सुमित्रा महाजन ने कहा, यूनियन कार्बाइड का नाम आते ही डर लगता है। सिर्फ इतना कह देने से कि कचरा जलाने से कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें नहीं मानना चाहिए। हमें कैट और SGITS जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों से बात कर जानना चाहिए रामकी के संयंत्र कचरा जलाने के लिए ठीक है या नहीं। ताई से मिलने का मुख्य जो प्रायोजन था वो ये था कि पीथमपुर में रामकी कंपनी में जहरीला कचरा डिस्पोजल हुआ है। आज रात में एक साथ एक पूरा हो गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इसका आने वाली पीढ़ी पे भविष्य में असर होगा, कैंसर के खतरा बढ़ जाएगा, इंदौर शहर में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लोगों से बात नहीं की, सैकड़ों लोगों से बात की। 10 टन कचरे का डिस्पोजल इसी विधि से हुआ है, वहीं पे हुआ रामकी में। 5-7 किलोमीटर के रेडियस में नुकसान हुआ है। वहाँ पर फसल कम हो गई, पीने योग्य पानी नहीं बचा, लोगों को कैंसर के रोग ज़्यादा बढ़ गए। जिन गाँव में मैं होके खुद आया हूँ, हमने वहाँ अभी बीच में विरोध भी किया था। पीथमपुर आज भी बंद है। सवाल ये है कि ये मुद्दा राजनीतिक है, मैं नहीं मानता ये राजनीतिक मुद्दा है। वहाँ का रिसाव जब होगा, बरसात के दिनों में पानी कैचमेंट एरिया बनता है यशवंत सागर, बेटमा का तालाब, और उसका पानी हम इंदौर वासी उपयोग करते हैं। इसका असर इंदौर शहर में होगा, इसका असर आसपास के गाँव में होगा, इसका असर धार में होगा, पीथमपुर में होगा। अल्टीमेटली स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए सरकारें खर्च करती है। कैंसर के उतने ज़्यादा मरीज हम बढ़ा सकते हैं। जब तक इसका एक्सपर्ट्स की क्लियरिटी नहीं आती है, इस कचरे का डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। और कोई भ्रम फैलाने वाली या कोई न्यूसेंस फैलाने वाली या कोई राजनीतिक इस मुद्दे को करना या इससे राजनीतिक लाभ लेना, ये सा सोच पाप जैसा है, पाप जैसा है, पाप जैसा है, पाप जैसा है, पाप जैसा है। तो मैं मानता हूँ, ताई से मैंने जो आग्रह किया है कि इस पे आप लीड लें, सारे जनप्रतिनिधियों को एकजुट करें। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सब परिवार के लोग एकजुट होकर सरकार से भी बात करें और ये कचरा निपटारण का अभी मैं समझता हूँ इसको रुकना चाहिए जब तक कि क्लियरिटी। मैंने जो बात कही उससे ताई भी सहमत कि ये लड़ाई क्या थी। ये लड़ाई ये है कि बैंक का ऑक्शन होना है यूनियन कार्बाइड की ज़मीन पर। ये साक्ष्य है, ये मेरा कोई आरोप नहीं है। तो उस कारण से कोर्ट के निर्देश हुए हैं कि इस कचरे का निष्पादन हो। तो जब ये कचरे का निष्पादन करना है तो फिर सरकार ने अलग अलग तकनीक बताई गई उस समय, उस दौर में। तो उसमें एक रामकी कंपनी का बताया, उसमें 10 टन कचरा जलाया गया, उसको चेक किया गया, इसका असर कितना होगा। असर हुआ है, आसपास पीने योग्य पानी नहीं बचा, कैंसर के मरीज बढ़ गए और साथ ही साथ फसल कम हो गई। अब मैं सरकार से भी मैंने आग्रह किया, आप जाके चेक कर लो, वैज्ञानिक ले जाओ, भूगर्भ नहीं, ये सरकार का काम, ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है कि नहीं, सजेशन भी मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारा सजेशन इतना हो सकता है कि इंदौर शहर इस बीमारी, इस कचरे की महामारी से कहीं ग्रसित नहीं हो जाए। आज जब भावी पीढ़ी 10 साल बाद पूछेगी कि उस समय के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे, ये राजनीतिक अपनी रोटियां सेक रहे थे या सब मिलके काम कर रहे थे, तो अपने आप को हम दोषी नहीं पाए। मालूम होना चाहिए क्योंकि यूनियन कार्बाइड कहूँ तो हम सबका दिल दहल जाता है और इसलिए आज शायद मैंने जीतू भैया को भी कहा, पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग।
ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ है। और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है, जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। और जो भी सरकार हो, वो सरकार भी हम ये मानते हैं कि इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी जनता की होती है। और ये इसलिए आज एक प्रेजेंटेशन जनप्रतिनिधियों के लिए रखा है, ऐसी मुझे जानकारी है मिली। पहले मुझे लगा किसी ने कहा विवेक अग्रवाल जी, तो मुझे तो एक ही विवेक अग्रवाल अपने को मालूम कि जो कलेक्टर थे और जो दिल्ली में अधिकारी है, मुझे लगा वही आ रहे हैं। वो नहीं है, कोई तो भी विवेक अग्रवाल नाम का व्यक्ति जो होगा प्रमुख, वो प्रेजेंटेशन देगा। तो अभी जनप्रतिनिधियों को 3 बजे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है वो हमने अभी तक देखा नहीं, देखना पड़ेगा। और ऐसा कहना उनका है कि ये जो रामके करके पीथमपुर में, मैंने देखा नहीं, बहुत दिनों में गई नहीं हूँ मैं, मगर वहाँ जो भी मशीनरी लगी है उससे जो अगर कचरा जलता है तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन केवल ये कहने से भी नहीं होगा। हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ भी जैसे कैट है, कैट में हो सकता है इसके समझदार नहीं होंगे, मगर वैज्ञानिक तो है, वो और कुछ बात कर सकते हैं। उनसे भी जानकारी लेना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। GSITS में अगर केमिकल इस पे कोई व्यक्ति हो विशेषज्ञ, उससे लेना चाहिए। तो हमें ऐसे लोगों से चर्चा करना, क्योंकि पूरे नॉट ओनली इंदौर है, धार, पीथमपुर, ये पूरे एरिया का कहीं, क्योंकि विद्युत कार्बाइड का जो कचरा, वो कैसा भी कचरा हो तो भी अपने को डर लगता है कि उसमें केमिकल, और एक प्रकार से केमिकल ये चीज़ जो है वो कितनी खतरनाक है, अब धीरे धीरे सबके समझ में आया है। तो बात ये है, इनसे भी एक चर्चा करके, थोड़ी विस्तृत चर्चा उस बात की होना चाहिए कि वहाँ लगा हुआ संयंत्र क्या इतना ठीक तरीके से उस कचरे को जलाएगा कि बाद में पर्यावरण पे उसका असर नहीं होगा, ज़मीन पे उसका कोई भी कण जाने से भी असर नहीं होगा, पानी पे असर नहीं होगा।